नोटपैड So students, myself Ritu Bansal and ये जो आपका BMS का मैथ्स का पोर्शन है, आई हैंडल दिस, मैं टीच करती हूँ और मतलब +1 +2 को भी मैंने मैथ्स टीच करती रही हूँ मैं। तो मतलब इसमें जो है आपका बेसिक पोर्शन +2 का भी है और लाइक अगर आप लोगों को कुछ क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन पुट करना हो, जस्ट फील कंफर्टेबल फुली। आई एम ऑल्सो मतलब मैं पुरानी हूँ आप लोगों के लिए, कोई न्यू नहीं हूँ एंड यू पीपल आर ऑल्सो पुराने ही बच्चे ही हो हमारे, हमने देखा हुआ सबको, तो ऐसा कोई इशू नहीं आने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। आपके BMS में एज यू नो देयर आर 2 पोर्शंस, one is business mathematics and the another one is stats portion is there. So first of all we'll be starting with a new chapter, matrices and determinants. अब जिन बच्चों के पास +2 में मैथ्स रहा होगा उन लोगों ने ये चैप्टर किए होंगे ऑलरेडी, लेकिन अगर आपने नहीं भी लिया हुआ मैथ्स या नहीं आता है, कुछ याद नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बेसिक्स मैट्रिसेस प्रेजेंटली, ठीक है। आप लोगों को जस्ट एक मैट्रिक्स का वर्ड भी पता हो, दैट इज ऑल इनफ टू मी, बिकॉज वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बेसिक लेवल, डोंट वरी, ठीक है। आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। So our chapter is matrices and determinants. From that we are first doing matrices. Matrices is a plural word जिसका singular matrix होता है, ठीक है। So what is a matrix? ये होती क्या है? It is an array. Basically it's a rectangular array of numbers. It is a rectangular array of numbers, ठीक है। वो जो रेक्टेंगुलर है वो एक स्क्वायर भी हो सकती है और एक इटसेल्फ रेक्टेंगल भी हो सकती है, ठीक है। क्लियर है यहां तक सबको? Yes, ma'am. Okay, then is m by n. This is read as m by n. This is given by, मतलब एक रेक्टेंगुलर एरे होता है, उसमें क्या होता है कि a is, there are some elements in this rectangular array denoted by a11, a12, a13 and so on up to a1n, ठीक है। Then is a21, a22, 23, so on up to a2n. Then comes a3n and so on up to am1, m2, m3 and so on up to amn, ठीक है। तो just a second. So this is a matrix of the order m by n, where m is the number of rows and n is the number of columns. You know, these are the number of rows. This is a row, this is the first row, the second one, the mth one, ठीक है। और ये जो होते हैं ये होते हैं कॉलम्स, फर्स्ट कॉलम, देन सेकंड कॉलम C2,
C1, this is C3, column third, and so on up to nth column. Clear? This is R1, R2 and so on up to Rm. ठीक है, तो यहाँ पर हमेशा हमें पहले नंबर ऑफ ऑर्डर में क्या करना है, हमें सबसे पहले नंबर ऑफ रोज लेनी है और फिर बाय मतलब क्रॉस n द नंबर ऑफ कॉलम्स. वो मैट्रिक्स हमारे पास किसी भी ऑर्डर की हो सकती है. where A1 2 मतलब ये एलिमेंट्स हैं, कुछ भी हो. A1 2 लिया मैंने, A1 1 भी ले सकते हैं आप, A1 1 या फिर A1 2 A2 1 so on etc. are the elements of the matrix A. Clear up to here? Yes, my voice is audible or not? Yes, ma'am. Okay, clear है यहाँ तक? Yes. Yes. I'll give you an example of a matrix. Like A is a matrix, like we are having any elements 2 3 4 5 and its order is its order is 2 by 2. I told you the order is m by n. This is the order where m is the number of rows and n is the number of n is the number of columns. Right. तो यहाँ पर कितनी रोज हैं? 1 and 2. R1, R2. Just 2 rows are there. Similarly, only 2 columns are there. C1 and C2. So its order becomes 2 by 2. ठीक है? Yes, clear up to here? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Just a second, ये मेरे से ना पेज अप नहीं हो रहा है. जस्ट अ सेकंड, मैं जरा सर को बुलाती हूँ. सर मेरा पेज अप करके देंगे. Okay, students, clear up to here, beta? Then I will give you another example. Like A is a matrix. Yes, can anyone tell me the order of this matrix? What's the order of this matrix? 3 into 4. हाँ जी. 3 into 4. 3 by 4. ठीक है. There are 3 number of rows. Number 1, row number 2, row number 3, and 4 columns are there. ठीक है. और जो कैपिटल लेटर्स हैं वो
मैट्रिसेस को वो करते हैं, डिटर्मिन करते हैं, और जो स्मॉल लेटर्स हैं वो उसके एलिमेंट्स को, एलिमेंट्स क्या होते हैं, जो उस मैट्रिक्स का एक पार्ट होते हैं, मतलब उसके जो नंबर्स होते हैं उसको हम एलिमेंट्स बोलते हैं। जस्ट लाइक हियर 2, 5, 8, 4 सो ऑन, ये जो हैं इनके एलिमेंट्स हैं। या आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, यहाँ पर भी मैंने आपको बताया है, ठीक है। देन come the types of matrices. First one is the rectangular matrix. You know what is a rectangle? Where the sides are not equal, है ना? Length is not equal to breadth. In simple mathematics we can say where length is not equal to breadth. ठीक है, तो rectangular matrices में क्या होता है, here the number of rows is not equal to number of columns. Can you give me an example? Like कुछ भी है जो हमने ऊपर ये वाला एग्जांपल लिया था ए का, 3 into 4, या 3/4, इंटू नहीं 3/4, ठीक है। ये इंटू का साइन होता है लेकिन इसको हम मैट्रिसेस में बाय पढ़ते हैं। और हाँ, ये 3/4 is equal to 12. This 12 number indicate the number of elements in this matrix, ठीक है। then comes the number 2 is square matrix. A square matrix is a matrix where the number of rows is equal to the number of columns, ठीक है। just like a matrix of order 2/2 या फिर 3/3 या 4/4 of any order, बस वो equal होना चाहिए वहां पे, number of rows must be equal to the number of columns, then we come with a square only, ठीक है जी, clear? Then is diagonal matrix. A square matrix is said to be diagonal matrix if all the elements of the principal diagonal, you know what is a principal diagonal? मैं आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनाती हूँ, कुछ भी हो एलिमेंट्स, ठीक है, इट्स अ 3/3 मैट्रिक्स। ये वाला जो डायगोनल है, दिस डायगोनल इज द प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। हम इस एक डायगोनल को ही मैट्रिसेस में कंसीडर करते हैं, वी डोंट कंसीडर द सेकंड वन, दिस इज नॉट अ डायगोनल, ठीक है। तो एक ही डायगोनल को लिया जाता है, वो ये वाला होता है, एंड दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स। एंड अ डायगोनल मैट्रिक्स इज वन वेयर देयर आर ओनली द एलिमेंट्स आर लाइक, सिर्फ इस डायगोनल में ही एलिमेंट्स पड़े होंगे, नो मैटर वो एलिमेंट्स कुछ भी हों, बाकी के जो एलिमेंट्स है ना वो सारे जीरो होंगे। So this is a diagonal matrix. Just like एक 2/2 का ऑर्डर भी हम ले लें तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगी, A is equal to कुछ भी ले लो आप, 3, 0, 0, 5. It is a square matrix of order 2/2 where the diagonal matrix is there. ठीक है जी, तीनों पोर्शंस क्लियर है आपको, ये बिल्कुल बेसिक चीजें थी। Then comes scalar matrix. It's again a diagonal matrix with all the elements equal. A diagonal matrix जिसमें सारे एलिमेंट्स जो हैं इक्वल होंगे बट नॉट वन नहीं होंगे,
Can you give me an example? Yes. 3003. 300 030 It's a 3 by 3 order matrix जहां पर only the diagonal elements are there और diagonal elements जो है वो एक ही है, सेम है, ठीक है. तो ये becomes the scalar matrix. Then is unit matrix. यूनिट मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं. इसमें क्या होता है? इट इज अ स्केलर मैट्रिक्स with all the elements as 1 unit. इट्स अ यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स. इसको इसीलिए इसका नेम दिया गया है क्योंकि ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स हियर आर 1. देखो मैंने अभी आपको बताया कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है. डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, ठीक है, और उसमें ओनली डायगोनल एलिमेंट्स आर देयर जो कि डिफरेंट डिफरेंट होते हैं. अगर वो सेम हो जाए तो वो क्या बन जाएंगे? तो वो कौन सी मैट्रिक्स बन जाएगी? अगर डायगोनल्स में, अगर एक डायगोनल में सारे एलिमेंट्स सेम हो जाते हैं और वो 1 नहीं है तो हम उसको कौन सी मैट्रिक्स बोलेंगे? Scalar matrix. राइट. और अगर हमारे पास एक स्केलर मैट्रिक्स में ऑल द एलिमेंट्स आर 1 तो वो कौन सी मैट्रिक्स बन जाएगी? तो ये एक यूनिट मैट्रिक्स बन जाएगी. राइट. देन इज नल और जीरो मैट्रिक्स. इसमें क्या होता है ना कि ऑर्डर चाहे कुछ भी हो, सारे एलिमेंट्स आर 0. Yes, what is the order of this matrix? What's the order of this matrix? Order क्या है बच्चे इसका? 2 by 3. This is 2 by 3. And because all the elements in this matrix are 0, तो it is a null matrix. या फिर इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम जीरो मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं. Then is रो मैट्रिक्स. रो मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें ओनली one row is there no matter how many number of columns are there. क्या बोला मैंने अभी? कि only one row is there, like कुछ भी हो. ये मैंने एक 1 by 6 ऑर्डर की मैट्रिक्स ली है. तो इसमें एक रो ही है. दिस m should be always equal to 1. एक ही रो होगी तो हम उसको रो मैट्रिक्स बोलेंगे. एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रो वेक्टर. ठीक है जी, क्लियर? देन इज कॉलम मैट्रिक्स. इसमें क्या होगा आप लोग बताओगे मुझे? अ मैट्रिक्स 6 into 1 quarter, 6 by 1 quarter. हाँ, नहीं 6 by 1 नहीं बेटे. पता है क्या, मैंने यहाँ पे वैसे ही 6 ले लिया इसको. इट कैन बी एनी नंबर. ये 6 की जगह कुछ भी हो सकता है. नो मैटर हाउ लॉन्ग, हाउ मेनी कॉलम्स आर प्रेजेंट इन दैट मैट्रिक्स. मैम जस्ट एग्जांपल दिया था मैंने. सॉरी, इसको क्या बोल रहे हो? मैम मैंने भी जस्ट एक एग्जांपल दिया था 6 by 1 का ऑर्डर. ऑल राइट. सो दिस इज अ 4 by 1 की मैट्रिक्स.
आपका एग्जाम्पल भी राइट है. नो मैटर हाउ मेनी नंबर ऑफ रोज आर देयर, देयर शुड बी ओनली वन कॉलम. सो दिस इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स, और इसको कॉलम वेक्टर भी कहा जाता है. क्लियर है यहाँ तक सबको? नेक्स्ट इज Yes, अपर ट्रायंगुलर and lower triangular matrix. इसमें क्या होता है? It's a square matrix. A square matrix is upper matrix if all the elements below the principal diagonal are 0. मैंने अभी आपको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का बताया है. You remember what is the principal diagonal? जिसके ये वाले एलिमेंट्स होते हैं ओनली. दिस इज द प्रिंसिपल डायगोनल. आई मीन ठीक है. अब ये अपर मैट्रिक्स कौन सी होती है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल के बिलो जो होते हैं ना एलिमेंट्स, वो सारे 0 होते हैं, ऊपर चाहे कुछ भी हो. एंड इट इज ऑल्सो अगेन स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि हम यहाँ पर प्रिंसिपल डायगोनल की बात कर रहे हैं. ना रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस में हम डायगोनल फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं. हमें नहीं पता कि उसमें डायगोनल, उसमें एक्चुअली कोई डायगोनल होता ही नहीं है मैट्रिसेस में. Then lower matrix, lower triangular matrix. A square matrix is lower matrix, lower triangular matrix if all the elements, if all the elements क्या आएगा बोलो? Above the principal diagonal are 0. For example, प्रिंसिपल डायगोनल पहले लिख लिया जाए. 2 3 4. अब इसके जो बिलो वाले होंगे वो 0 नहीं होंगे, लेकिन जो इसके अपर वाले होंगे वो 0 एलिमेंट्स होंगे, मतलब 0 नंबर होगा उनका. सो दिस इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें लोअर में ट्रायंगल बन रहा है और उसमें क्या बन रहा था? अपर में ट्रायंगल बन रहा था. ठीक है जी, क्लियर अप टू हियर? देन इज सब मैट्रिक्स. किसी भी एक मैट्रिक्स में से हम कोई एक पार्ट निकाल लें तो वो उसकी सब मैट्रिक्स बन जाती है. अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग कोई भी रो या फिर एनी कॉलम, या फिर दोनों ही. हम किसी एक मैट्रिक्स में से कुछ भी हम अगर डिलीट कर देते हैं, बाकी के एलिमेंट्स रिमेन द सेम, तो वी गेट अ सब मैट्रिक्स ऑफ दैट मैट्रिक्स. उस मैट्रिक्स की वो सब मैट्रिक्स बन जाती है. जस्ट लाइक we are having an example. A is 4 5 5 2 is a submatrix of
4 5 6 5 2 4 7 8 9। देखो हमने क्या लिया है 4 5 5 2। इट मीन्स हमने ये वाला पोर्शन ले लिया, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, इसकी R3 रो 3 और इसकी हमने कॉलम 3, इन दोनों को हमने डिलीट कर दिया, ठीक है। इसी तरह से हम कुछ और भी कर सकते थे इसमें, जस्ट लाइक इसकी और भी सब मैट्रिक्स बनेगी। लाइक मान लो 4 6 7 9, ठीक है। यहाँ हमने क्या किया है, हमने C2 को खत्म कर दिया और हमने R2 को भी खत्म कर दिया। आप ये नहीं है कि अगर आप C2 को करोगे तो आप R2 को ही करोगे, ऐसा नहीं है। आप C3 को भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, बस वो एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। एक रो या एक कॉलम या फिर बोथ को डिलीट करके हमारे पास उस मैट्रिक्स की सब मैट्रिक्स बन जाती है। Then is equality of two matrices. Two matrices are said to be equal if their order is same or the corresponding elements are also same, या फिर equal, corresponding elements are same. Like we say that two matrices A and B are equal अगर if the order of A is equal to the order of B और A में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो B में भी उतने ही होंगे और वो सेम ही होंगे। उतने तो चलो ऑर्डर से हमें पता चल गया, लाइक मान लो कि यहाँ पे कुछ भी हो तो यहाँ पर भी ये ही होने चाहिए, then only two matrices are equal. ठीक है, क्लियर अप टू हियर? Yes, ma'am. अब एक क्वेश्चन करते हैं हम। ऑल ऑफ यू आर हैविंग बुक्स? बुक्स हैं सबके पास? Yes. ओके, मैं बुक से करा रही हूँ आपको। इट्स ऑन पेज नंबर 5, एग्जांपल 1. If a matrix has 8 elements, what are the possible orders it can have? मतलब कि टोटल 8 एलिमेंट्स हों उसमें, तो उसके ऑर्डर्स क्या हो सकते हैं? वी नो दैट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स ऑर्डर। लाइक आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि वो हमने एक एग्जांपल 4/3 मैट्रिक्स का दिया था, तो उसका ऑर्डर जो था 4/3 था, लेकिन उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स वर 12, ठीक है। इसके 10 मिनट्स लगे होंगे। हाँ वो ध्यान रखना बेटा। कोई थोड़ा आप आ जाओगे 10 मिनट। क्यों ना वो क्लास में इसके में ऐसे व्हाट्सएप नहीं है। So if मैंने आपको बताया कि 4/3 is an order जिसमें एलिमेंट्स आर 12, ठीक है। अब ये क्या बोल रहे हैं कि if a matrix has 8 elements, तो उसके ऑर्डर्स, पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हो सकते हैं? व्हाट कैन बी इट्स पॉसिबल ऑर्डर्स? तो हमने क्या देखना है, हमने 8 का प्रोडक्ट देखना है कि किस किस से मल्टीप्लाई करके वी गेट 8. 8 is 1 into 8, 8 into 1, 2 4s are 8, 4 2s are 8. So these 4 are the possible orders we can have. ठीक है, 1 into 8 and 8 into 1. These are not the same here in case of matrices. Why? Because you already know ये ऑर्डर ही चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। 1 into 8 की मैट्रिक्स जो है वो नंबर ऑफ रोज विल बी
कितनी होंगी उसमें नंबर ऑफ रोज? उसमें नंबर ऑफ रोज विल बी ओनली 1 और नंबर ऑफ कॉलम्स विल बी, बताओ, 8। ठीक है, सिमिलरली 8/1 की जो है मैट्रिक्स, उसके नंबर ऑफ कॉलम्स विल बी 1 एंड नंबर ऑफ रोज विल बी 8। 2/4 की मैट्रिक्स, 2 number of rows are there and 4 number of columns are there. Similarly, आप सुनो की जांच करते हैं। Similarly, आप जो है वो 4/2 की भी मैट्रिक्स अपने आप निकाल सकते हो। निकाल सकते हो कोई भी एक एग्जांपल, कैन यू एनीवन कैन गिव मी 4/2 where the number of rows will be, कितनी होंगी नंबर ऑफ रोज? 4/2 के ऑर्डर में पूछ रही हूँ मैं। नंबर ऑफ रोज विल बी 4 एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स विल बी 2। तो इस टाइप की कोई भी आप अपने आप मैट्रिक्स जो है कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 says construct a 2/3 matrix whose elements are given by aij is equal to I minus j by 3। aij क्या होता है बेटा? aij, it's a small letter. I told you the capital letters determine the name of the whole matrix और small letters tell us the elements in it. ठीक है, aij is a general name of any element of any matrix where I is the number of row or j is the number of column. Basically, this determines the address of the element in a particular matrix. क्या होता है aij? It tells us the address of a particular element in a matrix. तो अब हमें इन्होंने क्या बोला है, एक 2/3 की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है। तो लेट A be the matrix where the matrix becomes, we have to construct a 2/3 matrix A11, A12, 13। ठीक है जी। अब यहाँ पर हमें this is I, 1 is I और इसमें 1 ही J है। अगर हम ये वाला एलिमेंट देखें तो इसमें 1 is I is 1 here and J is also 1। इसमें क्या हो जाएगा, I जो है वो 1 ही रहेगा, J is 2 here। तो A11 की अगर हमने वैल्यू निकालनी है बेटा तो वो क्या होएगी, A11 is equal to, we are given the formula here, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है। Here we put I 1 और J को भी हम 1 पुट करते हैं। तो this is 1 minus 1 by 3 equals 0। तो we get A11 0। then is A12 में हमने सेम फॉर्मूले में पुट करना है। आप लोग ये मुझे मैट्रिक्स बनाकर दिखाओ। आप लोग खुद बनाओ इसके बाकी के एलिमेंट्स।
बन गई मैट्रिक्स? आपका A12 क्या आया? -1/2। हाँ जी, आ गया सबका? Yes, ma'am. A13 should be -1. A21 is 1/2. A22 is 0 and A23 is -1/2. So we get the matrix A is equal to 0, -1/2, -1, 1/2, 0, -1/2. This is our answer.